कोटक और हाँ उतनी ही विवादास्पद आत्मकथाओं में से एक मानी जाती है। बिल्कुल। ये है फ्रेडरिक नीत्शे की एजे होमो। लैटिन में इसका मतलब है देखो इस मनुष्य को। और ये उनकी आखिरी पब्लिश्ड किताब थी। हाँ, जिसे उन्होंने अपने मानसिक स्वास्थ्य के मतलब पूरी तरह बिगड़ने से ठीक पहले लिखा था, एक बहुत ही इंटेंस क्रिएटिव फेज में। सही कहा। ये सिर्फ यादें नहीं है, ये एक तरह का सेल्फ एग्जामिनेशन है, अपने विचारों का निचोड़ और दुनिया के लिए एक घोषणा पत्र जैसा। तो हमारे पास जो स्रोत हैं वो नीत्शे के इस अंतिम काफी ज्वलनशील आत्मचित्रण का विश्लेषण करते हैं। ये किताब सिर्फ उनके जीवन के बारे में नहीं है, बल्कि ये उनके पूरे दर्शन, उनकी चुनौतियों और उनके उस दावे के बारे में है कि वो मानव इतिहास में एक जरूरी मोड़ क्यों है। हाँ, और किताब शुरू होती है कुछ चौंकाने वाले सवालों से जो नीत्शे खुद से पूछते हैं। जैसे मैं इतना समझदार क्यों हूँ, मैं इतना चतुर क्यों हूँ, और मैं इतनी अच्छी किताबें क्यों लिखता हूँ। अब सुनने में ये शायद थोड़ा अहंकार वाला लगे। हाँ, पहली नजर में तो लगता है। बिल्कुल, लेकिन जैसा स्रोत बताते हैं, ये सवाल नीत्शे के लिए एक जरिया थे अपने जीवन, अपनी प्रकृति, अपने काम के सार तक पहुंचने का जरिया। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन सवालों के पीछे छिपे मतलब को समझें। नीत्शे के जो मुख्य विचार हैं, जैसे उनकी नैतिकता की तीखी आलोचना या फिर वो ओवरमैन की अवधारणा, हाँ, महामानव, और जीवन को उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में उसके सुख दुख के साथ स्वीकार करने का उनका आह्वान, जिसे वो अमोर फाती कहते थे। अमोर फाती, हाँ। तो चलिए नीत्शे के इस आत्मविश्लेषण को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। शुरुआत उनके पहले सवाल से करते हैं, मैं इतना समझदार क्यों हूं? नीत्शे अपनी समझदारी का क्रेडिट देते हैं अपनी जड़ों को, अपने हेरिटेज को। अपनी जड़ों को, हाँ। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि वो अपने माता पिता से मिली जो विरोधाभासी विरासत थी, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड, उसे अपनी असाधारण इंसाइट का कारण मानते थे। विरोधाभासी विरासत, इसका क्या मतलब है, यहाँ थोड़ा समझाएंगे? देखिए, उनके पिता एक शांत धार्मिक पादरी थे जिनका जल्दी देहांत हो गया था। दूसरी तरफ उनकी माँ का परिवार ज्यादा प्रैक्टिकल, मजबूत, शायद थोड़ा हार्श भी कह सकते हैं। अच्छा। तो नीत्शे मानते थे कि उनके अंदर इन दो बिल्कुल अलग पोल्स का होना, एक आध्यात्मिक शांत साइड और दूसरा यथार्थवादी पावरफुल साइड, ये उन्हें चीजों को एक अनोखे डुअल पर्सपेक्टिव से देखने की क्षमता देता था, जो शायद एक जैसी पृष्ठभूमि वाले लोगों में नहीं होता। ये विरोधाभास ही उनकी ताकत थी, ऐसा वो मानते थे। ये दिलचस्प है कि वो इसे कमजोरी नहीं बल्कि ताकत मानते थे। और स्रोत ये भी बताते हैं कि वो अपनी शारीरिक बीमारियों को भी कुछ इसी तरह देखते थे। हाँ, ये उनके फलसफे का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। नीत्शे लंबे समय तक काफी गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम से जूझते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी को एक फिलोसॉफिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया। अच्छा, कैसे? उनका मानना था कि बीमारी उन्हें सतही चीजों से दूर ले जाती है और उन गहराइयों तक पहुंचने में मदद करती है जहां एक नॉर्मल हेल्दी जिंदगी जीने वाला इंसान शायद कभी झांके भी नहीं। ये उन्हें एक अलग तरह की क्लैरिटी, एक अलग नजरिया देती थी। तो ये समझदारी सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं थी, बल्कि ये शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आत्मज्ञान से भी जुड़ी हुई थी। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि नीत्शे के लिए सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान सबसे ऊपर था। ये जानना कि आपके लिए सही खाना क्या है, कौन सा मौसम ठीक है, कौन सी किताबें पढ़नी है, किन लोगों से मिलना है और किन से दूरी बनानी है। वो मानते थे कि शरीर और मन गहरे जुड़े हुए हैं। गलत खानपान, गलत जगह या गलत संगत, ये सीधे आपके विचारों पर असर डाल सकती हैं, इन्हें दूषित कर सकती हैं। उनके हिसाब से अपनी प्रकृति को समझना और उसके मुताबिक जीना, यही सच्ची समझदारी है। और इसी समझदारी से जुड़ा उनका स्वार्थ का आइडिया भी है, जो हमारे नॉर्मल मतलब वाले स्वार्थ से काफी अलग है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि नीत्शे के लिए सच्चा स्वार्थ था खुद को डेवलप करना, अपनी क्षमताओं को निखारना, खुद का बेस्ट वर्जन बनना। अच्छा। उनका तर्क था कि केवल एक मजबूत, सेल्फ अवेयर और विकसित व्यक्ति ही दूसरों के लिए या समाज के लिए सच में कुछ मीनिंगफुल कर सकता है। कमजोर या जिसे खुद का ही पता नहीं, ऐसा व्यक्ति अगर मदद भी करेगा तो वो अक्सर नुकसानदेह हो सकती है। और उन्होंने अकेलेपन को भी एक क्रिएटिव पावर के तौर पर देखा, भीड़ से अलग होकर खुद पर काम करने का मौका। और संक्षेप में कहें, नीत्शे की समझदारी का आधार था अपनी जड़ों को मानना, अपने अंदर के कॉन्ट्रास्ट को ताकत बनाना, बीमारी को एक नजरिया मानना
गहरा आत्मज्ञान पाना और अकेले चलकर खुद को बेहतर बनाना। हाँ, कह सकते हैं। अब आते हैं उनके दूसरे थोड़े और चौंकाने वाले सवाल पर। मैं इतना चतुर क्यों हूं? या चतुर का मतलब क्या वो चालाकी या धूर्तता वाला है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ करते हैं कि नीचे की चतुराई का मतलब था जो स्थापित आदर्श हैं, जो मान्यताएं हैं, जो नैतिकता है, उसके पार देखने की क्षमता। अच्छा। ये उन चीजों पर सवाल उठाने का साहस था जिन्हें समाज बस यूं ही मान लेता है। उन्होंने कभी किसी वाद या विचारधारा को आंख बंद करके नहीं अपनाया, चाहे वो धर्म हो, राष्ट्रवाद हो या कोई और पॉपुलर आइडिया। तो ये चतुराई मुख्य रूप से पारंपरिक नैतिकता, खासकर जो ईसाई नैतिकता है, उस पर सवाल उठाने से जुड़ी थी। और बुराई की जो धारणाएं हैं उन पर गहरा शक जाहिर किया। उनका मानना था कि जिसे पारंपरिक रूप से नैतिकता कहा जाता है, खासकर ईसाई नैतिकता, वो अक्सर कमजोरों द्वारा शक्तिशाली लोगों के प्रति अपनी रिसेंटमेंट मतलब द्वेष या बदले की भावना से निकलती है। उन्होंने तर्क दिया कि पाप यानी सिन की जो धारणा है उसने इंसान को अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट से नफरत करना सिखाया है और उसे कमजोर और बीमार बना दिया है। ये तो काफी रेडिकल विचार है। तो फिर नीत्शे के अनुसार चतुर व्यक्ति कैसा होता है? नीचे के लिए चतुर व्यक्ति वो है जो कॉन्टेक्स्ट को समझता है, जो जानता है कि दुनिया एक मल्टी डायमेंशनल स्टेज है और जरूरत के हिसाब से अलग अलग रोल निभाने पड़ते हैं। वो अपनी सहज प्रवृत्तियों, अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करता है, बजाय समाज के थोपे गए नियमों पर चलने के। वो अच्छाई और बुराई के इस सिंपल बाइनरी से परे देख पाता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि नीत्शे भावनाओं को जैसे गुस्सा, घमंड, महत्वाकांक्षा दबाने के बजाय उन्हें समझने और एक क्रिएटिव दिशा देने के पक्ष में थे। अच्छा। ये चतुराई परिस्थितियों के अनुसार ढलने और अपने अंदर के रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करने में है। इसका मतलब ये हुआ कि नीत्शे एक तरह से व्यक्ति को अपनी नैतिकता खुद बनाने के लिए कह रहे थे, जो कि स्थापित सामाजिक व्यवस्था के लिए तो एक चुनौती है। निश्चित रूप से ये एक ऐसी पुकार थी जो व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने और बहुमत की राय से ऊपर उठकर अपने वैल्यूज गढ़ने का साहस देती थी। ये खतरनाक रास्ता हो सकता है, पर नीत्शे के हिसाब से महानता और सेल्फ क्रिएशन के लिए ये जरूरी था। और यही चतुराई, यही स्थापित मान्यताओं से परे देखने की क्षमता उन्हें उनके तीसरे दावे की ओर ले जाती है। हाँ, कि मैं इतनी अच्छी किताबें क्यों लिखता हूं? क्या इसका जवाब सिर्फ उनकी इंटेलेक्चुअल क्षमता में है या कुछ और भी है? स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ विचारों की बात नहीं थी, ये उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी स्टाइल की भी बात थी। उनकी स्टाइल? हाँ, नीत्शे की भाषा पारंपरिक सूखी दार्शनिक भाषा से बहुत अलग थी। उसमें एक म्यूजिक था, एक रिदम थी, पोइट्री थी। वो अक्सर सूत्रबद्ध शैली मतलब एफोरिज्म्स का इस्तेमाल करते थे। एफोरिज्म्स यानी वो छोटे गहरे मतलब वाले वाक्य। बिल्कुल, अक्सर चौंकाने वाले वाक्य जो पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते थे। जैसे उनकी सबसे मशहूर किताब द स्पोक ज़रतुस्त्रा, वो दर्शन कम और एक भविष्यवाणी या महाकाव्य ज्यादा लगती है। बिल्कुल सही। उनकी किताबें सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं थीं, वो पढ़ने वाले को एक अनुभव देना चाहते थे, उसे झकझोड़ना, चुनौती देना, उकसाना चाहते थे। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि नीत्शे मानते थे कि उनका लेखन खून से लिखा गया है। खून से लिखा गया? हाँ, मतलब ये उनकी पर्सनल स्ट्रगल्स, उनकी पीड़ा, उनके अनुभवों का निचोड़ था। ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं थी, बल्कि उनके पूरे अस्तित्व की अभिव्यक्ति थी। वो कहते भी थे कि वो अपने लिखे को जोर से पढ़कर उसका संगीत में फ्लो चेक करते थे। और ये भी कहा जाता है कि वो भविष्य के पाठकों के लिए लिख रहे थे। क्या ये सच है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास था कि उनके विचार उनके समय के लोगों के लिए शायद हजम करना मुश्किल होंगे। वो जानते थे कि उनके असली पाठक भविष्य में आएंगे, जो उनके विचारों की गहराई और मौलिकता को समझ सकेंगे। उनकी स्टाइल जानबूझकर थोड़ी उत्तेजक, कभी-कभी विरोधाभासी भी थी, ताकि पाठक बस पैसिव न रहें, बल्कि एक्टिवली उनके साथ जुड़ें, संघर्ष करें। उनके मशहूर सूत्र जैसे जो हमें मार नहीं सकता वो हमें और मजबूत बनाता है, ये तो बहुत फेमस है, या ईश्वर मर चुका है, ये सब इसी स्टाइल के उदाहरण है। ये समझ आता है कि क्यों उनकी किताबें इतनी प्रभावशाली और मतलब आज भी रेलेवेंट है। एक्के होमो में नीत्शे अपनी मुख्य किताबों का एक तरह से रिवैल्यूएशन भी करते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल। जैसे पीछे मुड़कर अपने सफर को देख रहे हों। हाँ चलिए संक्षेप में उन पर नजर डालते हैं, जैसा स्रोतों में बताया गया है। शुरुआत उनकी पहली किताब द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी से करते हैं। हाँ, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में उन्होंने प्राचीन यूनानी संस्कृति के 2 बेसिक एलिमेंट्स का एनालिसिस किया था, अपोलोनियन और डायनीशियन। अपोलोनियन और डायनीशियन, ये क्या है? अपोलोनियन तत्व है तर्क, व्यवस्था, संतुलन, सुंदरता का प्रतीक, जबकि डायनीशियन तत्व है उन्माद, संगीत, नशा, प्रकृति की वो रॉ एनर्जी और जीवन का जो अव्यवस्थित दर्दनाक पहलू है वो। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि नीचे के अनुसार महान यूनानी त्रासदी इन दोनों शक्तियों के बैलेंस से पैदा हुई थी, जो जीवन के दुख और पीड़ा को स्वीकार करने और उसमें भी एक गहरी डायनीशियन खुशी खोजने की क्षमता देती थी। और उनका मानना था कि सुकरात और उनका जो रैशनलिज्म था उसने इस बैलेंस को बिगाड़ दिया, जिससे पश्चिमी संस्कृति जीवन के डार्क साइड से डरने लगी और उसे नकारने लगी। बिल्कुल सही कहा आपने। इस किताब का जो मूल संदेश था वो यही था, जीवन की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को स्वीकार करो, उसके दुख और अंधकार से भागो मत, क्योंकि उसी में गहरी क्रिएटिव एनर्जी और सच्चाई छिपी है। इसके बाद आती है उनकी सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे रहस्यमयी कृति द स्पोक ज़ैरथुस्त्र। हाँ, ये एक काव्यात्मक और थोड़ी भविष्यवाणी टाइप की किताब है। इसमें ज़ैरथुस्त्र नाम का एक कैरेक्टर पहाड़ से उतरकर इंसानों को उपदेश देता है। यहीं पर वो ओवरमैन या महामानव, उबरमेंच, हाँ यूवरमेंच, उसकी अवधारणा पेश की जाती है। ये वो आइडियल है जिसकी तरफ इंसान को इवॉल्व होना है, अपनी आज की सीमाओं को पार करना है। ओवरमैन वो है जो अपने मूल्य खुद बनाता है। और यहीं पर ईश्वर की मृत्यु की वो फेमस घोषणा भी है। इसका क्या मतलब था नीचे के लिए? क्या वो नास्तिक थे? ईश्वर की मृत्यु का मतलब लिटरल डेथ नहीं था। इसका मतलब था कि पारंपरिक धार्मिक और नैतिक मूल्यों का जो आधार था, ईश्वर, वो अब भरोसेमंद नहीं रहा। वो मर चुका है समाज के लिए। बाहरी दुनिया से मिलने वाले रेडीमेड अर्थ और उद्देश्य खत्म हो गए हैं। अच्छा। अब मनुष्य को खुद ही अपने जीवन का मतलब और वैल्यूज गढ़नी होंगी। स्रोत बताते हैं कि इसी किताब में नीचे अंतिम मानव यानी लास्ट मैन की भी आलोचना करते हैं। लास्ट मैन। हाँ, वो संतुष्ट, आराम पसंद व्यक्ति जो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, बस सुख और सुरक्षा चाहता है, और जिसमें महानता की कोई इच्छा ही नहीं बची है। इसमें वो 3 रूपांतरणों का जिक्र भी करते हैं, ऊंट, शेर और बच्चा। वो क्या है? हाँ, वो आत्मा के विकास के 3 स्टेजेस हैं। ऊंट, जो समाज के मूल्यों का बोझ ढोता है। फिर आता है शेर, जो नहीं कहने की हिम्मत करता है, पुरानी जंजीरों को तोड़ता है। और अंत में बच्चा, जो मासूमियत और क्रिएटिविटी का प्रतीक है, जो नए मूल्यों का निर्माण करता है, जीवन को हाँ कहता है। संदेश साफ है, खुद को पार करो, अपने क्रिएटर खुद बनो। फिर आती हैं वो किताबें जो सीधे सीधे नैतिकता की जड़ों पर हमला करती हैं, बियॉन्ड गुड एंड इविल और ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मोरल्स। ये शायद उनकी सबसे एनालिटिकल किताबें हैं। हाँ, कह सकते हैं। बियॉन्ड गुड एंड इविल में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, नीचे 2 तरह की नैतिकता का एनालिसिस करते हैं, मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी। मास्टर और स्लेव मोरालिटी। हाँ, मास्टर मोरालिटी शक्तिशाली, आत्मविश्वासी, जीवन को हाँ कहने वाले लोगों की नैतिकता है, जो अपने वैल्यूज खुद बनाते हैं। अच्छा उनके लिए वो है जो शक्तिशाली और कुलीन है। अच्छा। इसके उलट स्लेव मोरालिटी कमजोरों, दबे हुए लोगों की नैतिकता है, जो रिसेंटमेंट मतलब शक्तिशाली के प्रति ईर्ष्या और बदले की भावना से चलती है। अच्छा। यहाँ अच्छा वो बन जाता है जो विनम्र, दयालु, सहिष्णु है, यानी वो गुण जो कमजोरों के लिए फायदेमंद है। तो नीचे का मानना था कि पश्चिमी सभ्यता, खासकर ईसाई धर्म और डेमोक्रेसी, इसी स्लेव मोरालिटी पर आधारित है। हाँ, उनका यही तर्क था कि ये नैतिकता कमजोरों का ताकतवर लोगों से बदला लेने का एक बहुत ही चालाक और सफल तरीका है, जिसने जीवन के नेचुरल वैल्यूज को उलट दिया है। और ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मोरल्स में वो और गहराई में जाते हैं। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि यहाँ नीचे अच्छाई, बुराई, अपराध बोध यानी गिल्ट, अंतरात्मा की आवाज, इन सब कॉन्सेप्ट्स की हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल जड़ों की पड़ताल करते हैं। उनका निष्कर्ष क्या था? ये अपराध बोध, ये गिल्ट कहाँ से आया? नीचे का तर्क था कि अच्छा का जो ओरिजिनल मतलब था वो कुलीन या शक्तिशाली था, जिसे बाद में स्लेव मोरालिटी ने उलटकर परोपकारी या सेल्फलेस बना दिया। और अपराध बोध के बारे में उनका विचार था कि यह समाज द्वारा व्यक्ति की जो अग्रेसिव और क्रूअर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, उन्हें दबाने और उन्हें अंदर की तरफ मोड़ने का नतीजा है। अंदर की तरफ मोड़ने का? हाँ, एक तरह की सेल्फ टॉर्चर,
जिसने इंसान को पालतू तो बना दिया पर उसे दुखी और बीमार भी कर दिया। इन किताबों का संदेश था, अपनी नैतिकता की जड़ों को समझो, उस पर सवाल उठाओ और शायद उससे आजाद हो जाओ। और उनकी अंतिम प्रमुख रचनाएं द एंटीक्राइस्ट और ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स इस आलोचना को और तेज करती हैं, है ना? हाँ, द एंटीक्राइस्ट में स्रोत ये साफ करते हैं कि नीत्शे का निशाना ईसा मसीह खुद नहीं थे, बल्कि संस्थागत ईसाई धर्म था, खासकर जैसा सेंट पॉल ने उसे शक्ल दी। अच्छा, ईसा मसीह नहीं? नहीं, नीत्शे ईसा मसीह को एक तरह का विद्रोही मानते थे, जो अपने समय की धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हुआ और इसी जीवन में स्वर्ग का राज्य खोजने की बात करता था। लेकिन पॉल और चर्च ने नीत्शे के अनुसार इसे पाप, प्रायश्चित, परलोक और जीवन विरोधी मूल्यों पर आधारित धर्म में बदल दिया। और ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स का सबटाइटल है हथौड़े से दर्शन कैसे करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पुरानी पूज्य माने जाने वाली मूर्तियां जैसे सत्य, तर्क, प्रोग्रेस, ईश्वर, पारंपरिक नैतिकता, इनको हथौड़े से ठोक कर परखना कि वे कितनी खोखली या मजबूत हैं। ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल डेमोलिशन वर्क था। यहीं पर वो सभी मूल्यों के पुनर्मूल्यांकन यानी रीवैल्यूएशन ऑफ ऑल वैल्यूज की अपनी बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा करते हैं। मतलब उन सभी मूल्यों को उलटना जो जीवन को नकारते हैं और उनकी जगह जीवन को हाँ कहने वाले मूल्यों की स्थापना करना। इन सब विस्फोटक विचारों और आत्मविश्लेषण के बाद एक्के होमो के अंत में नीत्शे एक बहुत ही ड्रामेटिक दावा करते हैं। वो पूछते हैं, मैं एक नियति क्यों हूं? वो खुद को सिर्फ एक दार्शनिक या लेखक नहीं बल्कि इतिहास बदलने वाली एक घटना मानते हैं। हाँ, ये उनके लेखन का क्लाइमैक्स है। स्रोत बताते हैं कि नीत्शे का मानना था कि उन्होंने 2000 साल से चली आ रही पश्चिमी सभ्यता की नींव यानी उसकी जीवन विरोधी नैतिकता और दर्शन के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। वो खुद को डायनामाइट कहते हैं। डायनामाइट? हाँ, एक ऐसी शक्ति जो पुराने सड़े गले मूल्यों को ध्वस्त कर देगी और नए मूल्यों के निर्माण के लिए जगह बनाएगी। ये उनके ओवरमैन और शाश्वत पुनरावृत्ति यानी इटर्नल रिकरेंस के विचारों से कैसे जुड़ता है? ये शाश्वत पुनरावृत्ति का आइडिया तो अपने आप में बहुत मुश्किल लगता है। बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, ये बहुत गहरा विचार है। शाश्वत पुनरावृत्ति का आइडिया ये है कि आपका जीवन हर एक सुख, दुख, हर एक विचार, हर एक घटना के साथ अनंत बार ठीक वैसे ही दोहराया जाएगा। नीत्शे के लिए ये सबसे भारी बोझ भी था और सबसे बड़ी पुष्टि भी। मतलब सवाल ये था, क्या आप इस विचार को स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप अपने जीवन से इतना प्यार कर सकते हैं कि उसे अनंत बार जीना चाहें? नीत्शे के अनुसार केवल ओवरमैन ही ऐसा कर सकता है। अच्छा, तो नीत्शे का नियति होने का दावा इसी से जुड़ा था। उन्होंने मानवता के सामने ही अल्टीमेट टेस्ट रखा था। वो खुद को इतिहास के एक महायुद्ध के केंद्र में देखते थे, डायोनिसस बनाम सूली पर चढ़ा हुआ। डायोनिसस बनाम चूली पर चढ़ा हुआ? हाँ, मतलब जीवन की पुष्टि करने वाले मूल्यों और जीवन का निषेध करने वाले मूल्यों के बीच जो अंतिम संघर्ष है, वो खुद को उसका प्रतीक मानते थे। ये एक असाधारण, लगभग अविश्वसनीय दावा है, खासकर ये देखते हुए कि ये उनके मानसिक पतन से ठीक पहले लिखा गया था। बिल्कुल, इसमें प्रतिभा और त्रासदी दोनों की झलक मिलती है ना? लेकिन ये उनके दर्शन का एक तरह से लॉजिकल निष्कर्ष भी था। तो एक्के होमो की इस गहन चर्चा से हमने नीत्शे के विचारों की कई परतें खोली। आत्मस्वीकृति और आत्मज्ञान का महत्व, स्थापित नैतिकताओं पर सवाल उठाने का साहस, खुद को लगातार बेहतर बनाने की चुनौती और जीवन के प्रति एक बिना शर्त हाँ कहने का आह्वान, जिसे वो अमोर फाती कहते थे। हाँ, अमोर फाती यानी अपने भाग्य से प्रेम करना। इसका मतलब है जीवन में जो कुछ भी हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे ना सिर्फ स्वीकार करना बल्कि उसे जरूरी मानना, उसे चाहना, ये मानना कि सब कुछ वैसा ही होना था जैसा हुआ और उसमें भी मतलब खोजना। ये नीत्शे के दर्शन का शायद सबसे शक्तिशाली और प्रैक्टिकल संदेश है। नीत्शे की ये अंतिम किताब एक तरह से हर पढ़ने वाले के लिए एक पर्सनल चैलेंज भी पेश करती है। क्या कोई अपने जीवन, अपनी कमजोरियों, अपनी ताकतों, अपने विरोधाभासों को पूरी ईमानदारी से देख सकता है और दुनिया के सामने कह सकता है, एक्के होमो, देखो, ये हूं मैं? बिल्कुल। और अंततः ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर सोचा जा सकता है। नीत्शे का दर्शन व्यक्ति को समाज द्वारा दिए गए रेडीमेड वैल्यूज और मीनिंग से परे जाने के लिए उकसाता है। हाँ,
सवाल ये है कि क्या व्यक्ति सच में अपनी कमजोरियों और विरोधाभासों को अपनाकर बनी बनाई राहों से हटकर अपने जीवन का अर्थ खुद गढ़ने का जोखिम उठाने को तैयार है, या फिर सुरक्षा और आराम की तलाश में वो उन्हीं रास्तों पर चलता रहेगा जिन्हें दूसरों ने बनाया है? इसका जवाब तो हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा। इस गहरे और विचारों तेजक सफर में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ।